जब श्री कृष्ण सदैव प्रस्थान कर दिए तो सब की हालत व्यथित हो उठी। महाभारत बहुत ही रहस्यपूर्ण ग्रंथ है और मैं अब पांडवों के स्वर्गारोहण की बात करूंगा। इसी महाभारत का एक पहलू है महाप्रस्थानिक पर्व, जिसमें अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। क्यों पांडवों को नरक और कौरवों को स्वर्ग मिला, क्यों युधिष्ठिर को छोड़कर अन्य पांडवों और द्रौपदी की स्वर्गारोहण की यात्रा अधूरी रह गई, क्यों सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंच गए, क्यों सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई। इन सब प्रश्नों के जवाब अब हम आपको महाप्रस्थानिक पर्व, महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के आधार पर आपको हम विस्तृत में बताएंगे। कहते हैं कुरुक्षेत्र में हुए इस युद्ध में इतने लोगों की जान गई, इतना खून बहा कि यहां का मिट्टी लाल रंग आज भी है। महाभारत की घटना के दौरान क्या हुआ, इसका जवाब तो सभी के पास हुआ, लेकिन महाभारत के युद्ध की समाप्ति और उसमें पांडवों के बीच विजय के बाद क्या हालत रहे, ये जानने की बात है। चलिए आज आपको बताते हैं कि कौरवों के अंत और कृष्ण की मृत्यु के पश्चात पांडवों के शासन का क्या। विष्णु और अंधक वंश के वीरों में मूसल युद्ध होने का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पहुंचने के पश्चात पांडवों ने क्या किया। कुरुराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार विष्णु वंशियों के महान संहार का समाचार सुना, तब अपने महाप्रस्थान का निश्चय करके अर्जुन से कहा, अर्जुन, काल ही संपूर्ण भूतों को चला रहा है, विनाश की ओर ले जा रहा है, अर्थात काल सर्वविजयी है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और जिसने जन्म लिया उसे अवश्य ही काल के मुख में जाना पड़ेगा, अर्थात नश्वर देह का त्याग करना ही पड़ेगा। अब मैं काल के बंधन को स्वीकारता हूं, तुम भी इसकी ओर दृष्टिपात करो। भाई के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने, काल तो काल ही है, इसे टाला नहीं जा सकता, ऐसा कहकर अपने बुद्धिमान बड़े भाई के कथन का अनुमोदन किया। अर्जुन का विचार जानकर भीमसेन और नकुल सहदेव ने भी उनकी कही हुई बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात धर्म की इच्छा से राज्य छोड़कर जाने वाले युधिष्ठिर ने वैश्यापुत्र युयुत्स को बुलाकर उन्हीं को संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया। मैं आपको चर्चा किया था कि युयुत्स नाम था जब गांधारी गर्भवती थी तो एक सेविका दासी सेवा कर रही थी धृतराष्ट्र की, और उसी से युयुत्स पैदा हो गया था। फिर अपने राज्य पर राजा परीक्षित का अभिषेक करके संपूर्ण राज्य उन्हें सौंप दिया, मतलब पांडवों के जो राज्य था उसको परीक्षित को, और कौरवों का जो राज्य था वो युयुत्स को सौंपा गया। परीक्षित हस्तिनापुर में राज्य करेंगे और यदुवंशी यानी वज्र जो श्री कृष्ण के पौत्र थे इंद्रप्रस्थ में, ये भी देखिए। ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भाइयों से आलस्य छोड़कर भगवान श्री कृष्ण, बूढ़े मामा वसुदेव तथा बलराम आदि के लिए जलांजलि दी और उस सब के उद्देश्य से विधि पूर्वक श्राद्ध किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से व्यास, नारद, मार्कंडेय ऋषि, भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि को भोजन कराया। भगवान के नाम का कीर्तन करके उन्होंने उत्तम ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, ग्राम, घोड़े और रथ प्रदान किए, और तत्पश्चात गुरुवर कृपाचार्य की पूजा करके पूर्ववासियों सहित परीक्षित को शिष्य भाव से उनकी सेवा में सौंप करके, और इसके बाद समस्त प्रजा और मंत्री सबको बुलाकर युधिष्ठिर ने जो कुछ करना चाहते थे अपना वो सारा विचार उनके सामने कह सुना। उनकी आवाज सुनते ही नगर और जनपद के लोग मन ही मन अत्यंत उद्विग्न हो उठे
उन्होंने उस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया। वे सब राजा से एक साथ बोले, आपको ऐसा नहीं करना है, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर काल के उलट फेर के अनुसार जो धर्म या कर्तव्य प्राप्त था उसे जानते थे, अतः उन्होंने प्रजा के कथनानुसार कार्य नहीं किया और धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने नगर और जनपद के लोगों को समझा बुझाकर उनकी अनुमति प्राप्त कर ली। फिर उन्होंने और उनके भाइयों ने सब कुछ त्याग कर महाप्रस्थान करने का निश्चय किया। इसके बाद धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अंगों से आभूषण उतारकर वल्कल वस्त्र धारण किया। फिर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा यशस्वी द्रौपदी, इन सब ने भी उसी प्रकार वल्कल धारण किए। इसके बाद ब्राह्मणों से विधि पूर्वक उत्सर्गकालिक इष्ट करवाकर उन सभी नरश्रेष्ठ पांडवों ने अग्नियों का जल में विसर्जन कर दिया और स्वयं चल दिए उस महायात्रा की ओर। महाराजा युधिष्ठिर, चूंकि जो कि धर्मराज ही है, केवल वे ही ऐसा महाप्रयास सोच सकते हैं। स्वेच्छा से अपनी देह का धर्म पूर्वक त्याग करना आज के भौतिक युग में तो कोई आश्चर्यजनक ही मानेगा। कोई भी जानकर मरना नहीं चाहता, सदैव मृत्यु से जीतना चाहता है और यह असंभव है। युधिष्ठिर का अभिप्राय जान और विश्ववंशियों का संहार देख पांचों भाई पांडव, द्रौपदी, एक कुत्ता, ये सब एक साथ चले। उन छहों को साथ लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर से बाहर निकले, तब नगर निवासी प्रजा और अंतःपुर की स्त्रियां उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने गए, किंतु कोई भी मनुष्य राजा युधिष्ठिर से यह नहीं कह सका कि लौट चलिए राजा। धीरे धीरे समस्त प्रवासी और कृपाचार्य आदि युधिष्ठिर को घेर कर उनके साथ ही लौट आए। जन्मेजय, नागराज की कन्या उरूपी उसी समय गंगा जी में समा गई। चित्रांगदा मणिपुर नगर में चली गई। शेष माताएं परीक्षित को घेरे हुए पीछे लौट गई। तदंतर महात्मा पांडव और यशस्विनी द्रौपदी देवी सब के सब उपवास का व्रत लेकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चल दिए। सब योग युक्त महात्मा तथा धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने अनेक देशों, नदियों और समुद्रों की यात्रा की। आगे आगे युधिष्ठिर चलते थे, उनके पीछे भीमसेन, भीमसेन के पीछे अर्जुन, उनके पीछे क्रमशः नकुल और सहदेव, और उसके बाद से इन सब के पीछे श्याम वर्णा कमल दल लोचना युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी चल रही थी। वन को प्रस्थित हुए पांडवों के पीछे एक कुत्ता भी चला जा रहा था। क्रमशः चलते हुए ये 20 पांडव लाल सागर के तट पर जा पहुंचे। अर्जुन ने दिव्य रत्न के लोभ से अभी तक अपने दिव्य गांडीव धनुष तथा दोनों अक्षय तुड़ीरों का परित्याग नहीं किया था। वहां पहुंचकर उन्होंने पर्वत की भांति मार्ग रोककर सामने खड़े हुए साक्षात अग्निदेव को देखा। याद होगा, अग्निदेव ने ही इन्हें प्रदान किया था। तब अग्निदेव ने पांडवों से इस प्रकार कहा, वीर पांडु कुमारों, मुझे अग्नि समझो। महाभाव युधिष्ठिर, शत्रु संतापी भीमसेन, अर्जुन और वीर अश्विनी कुमारों, तुम सब लोग मेरी इस बात पर ध्यान दो। कुरुश्रेष्ठ वीरों, मैं अग्नि हूं। मैंने ही अर्जुन तथा नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से खांडव वन को जलाया था। तुम्हारे भाई अर्जुन को चाहिए कि वे इस उत्तम आयुध गांडीव धनुष को त्याग कर वन में जाएं। कोई किस्म का लोभ न ले, अब इसकी इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। पहले जो चक्र रत्न महात्मा श्री कृष्ण के हाथ में था वो चला गया, वो पुनः समय आने पर उनके हाथ में जाएगा। यह गांडीव धनुष सब प्रकार के धनुषों में श्रेष्ठ है। इससे पहले मैं अर्जुन के लिए ही वरुण से मांग कर ले आया था, अब पुनः इसे वरुण को वापस लौटा दूंगा। यह सुनकर उन सब भाइयों ने अर्जुन को वह धनुष त्याग देने के लिए कहा। तब अर्जुन ने वह धनुष और दोनों अक्षय तरकस पानी में फेंक दिया। इसके बाद अग्निदेव वहीं से अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन जैसा योद्धा और कृष्ण सखा अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सका, तो साधारण जीव की क्या हैसियत है कि वो अपने संग कुछ ले जा सके। मानव जीवन भर बहुत कुछ जोड़ता है,
वर्षों का सामान, भौतिक साधन, और फिर उस सब में मोह रखता है, जबकि जानता है कि कुछ भी उसके संग नहीं जाएगा, लेकिन मानता नहीं है। अंत समय में इसी मोह के कारण अत्यंत पीड़ादायी मृत्यु को प्राप्त होता है। आगे वो पांडव वीर वहां से दक्षिणाभिमुख होकर चल दिए। वे लवण समुद्र के उत्तर तट होते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होने लगे। इसके बाद वे केवल पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए। आगे जाकर उन्होंने समुद्र में डूबी हुई द्वारकापुरी को देखा। द्वारका को देखकर मन दुखी हुआ। सोचा कि स्वयं श्री कृष्ण की नगरी का जब ऐसा अंत हुआ तो साधारण जीव के भौतिक साधनों की क्या दशा होगी। फिर योग धर्म में स्थित हुए पांडवों ने वहां से लौटकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की यात्रा की। मन को संयम में रखकर उत्तर दिशा का आश्रय लेने वाले पांडवों ने मार्ग में हिमालय का दर्शन किया। उसे भी लाकर जब आगे बढ़े तब उन्हें बालू का समुद्र दिखाई दिया। साथ ही उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु का दर्शन मिला। सब पांडव योग धर्म में स्थित तो बड़ी शीघ्रता से चल रहे थे। उनमें द्रुपद कुमारी कृष्णा का मन योग से विचलित हो गया, अतः वो लड़खड़ा कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे नीचे गिरी देखकर महाबली भीमसेन ने धर्मराज से पूछा, प्रभु परमतः, ये राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर बताइए कौन सा कारण है जिससे वह नीचे गिर गई। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, उसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था, जबकि ब्याही गई थी वो पांचों पांडवों से। आज ये उसी का फल भोग रही है। पक्षपात करने वाले का पतन होता है। मनुष्य को कभी भी पक्षपात न करके केवल सत्य का साथ देना चाहिए। उसने अपने पद के लिए पक्षपात करने पर द्रौपदी को स्वर्ग के मार्ग में ही गिरना पड़ा, तो साधारण जीव का क्या हैसियत है। ऐसा कहकर उसकी ओर देखे बिना ही धर्मात्मा युधिष्ठिर मन को एकाग्र करके आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद विद्वान सहदेव भी धरती पर गिर पड़े। उन्हें भी गिरा देखकर भीमसेन ने पूछा, भैया, जो सदा हम लोगों की सेवा किया करता था और जिसमें अहंकार का नाम भी नहीं था, यह सहदेव किस दोष के कारण धराशायी हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, यह राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान या बुद्धिमान समझता नहीं था, उसी दोष से इसका पतन हुआ है। किसी भी प्रकार का अभिमान पतन की ओर अग्रसर करता है। और आगे वो फिर आगे जब बढ़ते हैं, सहदेव को छोड़ करके शेष भाइयों और एक कुत्ते के साथ कुंती कुमार जब बढ़े तो, और सहदेव को गिरे देख करके शोक तो होता ही है। अब उसके बाद बड़ा सुंदर दिखाई देने वाले वीर नकुल के धराशायी होने पर भीमसेन ने फिर युधिष्ठिर से प्रश्न होगा, भैया, संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं आने दिया, जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन कर रहा था, वो नकुल क्यों पृथ्वी पर गिरा है। उसके बाद से तब युधिष्ठिर ने नकुल के विषय में कहा कि भीमसेन, नकुल की दृष्टि सदा ऐसी रही है कि वो सोचता रहा है बराबर, रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी, एकमात्र मैं ही सबसे अधिक रूपवान हूं। यही कारण है कि नकुल नीचे गिरा है। जिसकी जैसी करनी है उसका फल वो अवश्य भुगता है। तो फिर उसके बाद देखिए, द्रौपदी तथा नकुल और सहदेव तीनों गिर गए। अब आगे जाकर के हम देखें क्या हुआ था। यह देखकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले पांडुपुत्र अर्जुन बड़े शोक तप्त थे और वह स्वयं भी गिर पड़े। इंद्र के समान तेजस्वी वीर अर्जुन जब पृथ्वी पर गिरकर प्राण त्यागने लगे, उस समय भीमसेन ने कहा, अब भैया, अर्जुन परिहास में भी झूठ बोले हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। फिर क्यों? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का बड़ा अभिमान था। इन्होंने कहा था, मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा।
ऐसा किया नहीं, इसी से आज इन्हें धराशायी होना पड़ा है। अर्जुन ने संपूर्ण धनुर्धरों का अपमान किया था। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, और इस तरह से करके कोई मोह नहीं अपने भाइयों का। ये देखिए युधिष्ठिर बिना देखे पीछे आगे बढ़े, इतने में ही भीमसेन भी गिर पड़े, एक एक करके गिरते जा रहे हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार करके पूछा, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन यहां गिर पड़ा हूं, यदि जानते हो तो बताइए कि मेरे इस पतन का क्या कारण है। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन बहुत खाते थे तुम, और दूसरों को कुछ भी न समझकर अपने बल की डींग हांका करते थे, तुम्हें भी धराशायी इसीलिए होना पड़ा। और इस प्रकार युधिष्ठिर उनको बिना देखे ही आगे चल गए। अब कौन रह गया? एक कुत्ता और युधिष्ठिर। आकाश और पृथ्वी को सब ओर से प्रतिध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ के साथ युधिष्ठिर के पास आ पहुंचे और उनसे बोले, हे कुंती नंदन, हे युधिष्ठिर, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। अपने भाइयों को धराशायी हुआ देखकर धर्मराज युधिष्ठिर शोक से संतप्त हो इंद्र से इस प्रकार बोले, देवेश्वर, मेरे भाई मार्ग में गिरे पड़े हैं, वे भी मेरे साथ चले, इसकी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मैं भाइयों के बिना स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। राजकुमारी द्रौपदी सुकुमारी है, वो सुख पाने के योग्य है, वो भी हम लोगों के साथ चली थी, और आज्ञा दीजिए कि वो भी हमारे साथ चले। इन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, उनके साथ वहां द्रौपदी भी है, वहां चलने पर वे सब तुमसे मिलेंगे। इसलिए इस मानव शरीर का परित्याग करके वो तो लोग स्वर्ग में चले गए, तुम इसी शरीर से चलोगे, इसमें संशय नहीं है। युधिष्ठिर बोले, भूत और वर्तमान के स्वामी देवराज इंद्र, यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है, इसको भी मेरे साथ ले चलिए, ऐसी आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरी बुद्धि में निष्ठुरता का अभाव है और ये मैं चाहता नहीं। इन्होंने कहा, राजन, तुम्हें अमरता, मेरी समानता, पूर्ण लक्ष्मी, बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है, अतः इस कुत्ते को छोड़ो और मेरे साथ चलो, इसमें कोई कठोरता नहीं। युधिष्ठिर बोले, देवराज, किसी आर्य पुरुष के द्वारा निम्न श्रेणी का काम होना अत्यंत कठिन है। मुझे ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति कभी न हो जिसके लिए मुझे भक्तजन का त्याग करना पड़े। यह कुत्ता मेरे साथ लगातार चला आ रहा है और आप कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो। कुत्ते का कोई स्थान नहीं वहां। उनके यज्ञ करने और कुआं बावड़ी आदि बनवाने का जो पुण्य होता है उसे क्रोधवश राक्षस कर लेते हैं। इसलिए सोच विचार कर काम करो, छोड़ दो इस कुत्ते को, ऐसा करने में कोई निर्दयता नहीं है। युधिष्ठिर बोले, महेंद्र, भक्त का त्याग करने से जो पाप होता है उसका अंत कभी नहीं होता, ऐसा महात्मा पुरुष कहते हैं। संसार में भक्त का त्याग ब्रह्महत्या के समान है, अतः मैं अपने सुख के लिए कभी किसी तरह भी किसी स्थिति में इस कुत्ते का त्याग नहीं करूंगा। जो डरा हुआ हो, भक्त हो, मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है मेरे अलावा, ऐसा कहते हुए आग भाव से शरण में आया हो, अपनी रक्षा में असमर्थ हो, दुर्बल हो, अपने प्राण बचाना चाहते हो, ऐसे पुरुष को, ऐसे जीव, ऐसे जानवर को मैं नहीं छोड़ सकता। यह मेरा सदा का व्रत रहा है। ने कहा, वीरवर, जो कुछ दान, यज्ञ, स्वाध्याय और हवन आदि पुण्य करता है, उस पर यदि कुत्ते की भी दृष्टि पड़ जाए तो उसके फल को क्रोधवश समाप्त हो जाता है। इसलिए इस कुत्ते को त्याग करो। युधिष्ठिर खूब समझाते हैं, ये समझ लो कि कुत्ते को त्याग कर देने से ही तुम देवलोक में पहुंच सकोगे। तुमने अपने भाइयों तथा प्यारी पत्नी द्रौपदी का परित्याग करके अपने किए हुए पुण्य कर्मों के फलस्वरूप देवलोक को प्राप्त किया, फिर तुम इस कुत्ते को क्यों
परित्याग कर देते हो। युधिष्ठिर ने कहा संसार में निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्यों के साथ न तो किसी का मेल होता है न किसी का विरोधी। द्रौपदी अपने भाइयों को जीवित करना मेरे वश की बात नहीं है, अतः मर जाने पर मैंने उनका त्याग किया है। जीवितावस्था में नहीं, शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना, मित्रों के साथ द्रोह करना, यह अधर्म है। इसी तरह एक भक्त का त्याग मेरे समझ से यह भी एक महान दुष्कर्म है। तब तुरंत ही उसके बाद से धर्मराज युधिष्ठिर का यह कथन कि कुत्ते का रूप धारण करके आए हुए धर्म स्वरूपी भगवान धर्म के रूप में थे, बड़े प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए उनके इस तरह के मधुर वचनों के द्वारा सुनने के कारण उनसे बोले। साक्षात धर्मराज ने कहा, राजेंद्र भरत नंदन युधिष्ठिर, तुम अपने सदाचार बुद्धि तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति होने वाली इस दया के कारण वास्तव में सुयोग्य पिता के उत्तम कुल में उत्पन्न सिद्ध रहे हो। बेटा, पूर्व काल में द्वैत वन में के भीतर रहते समय भी एक बार मैंने तुम्हारी परीक्षा लगती, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लाने के लिए उद्योग करते हुए मारे गए थे। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़कर केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। इस समय भी यह कुत्ता मेरा भक्त है ऐसा सोचकर तुमने इंद्र के भी रथ का परित्याग कर दिया। अतः तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा नहीं है। हे भरतश्रेष्ठ, यही कारण है कि तुमने इस शरीर से ही अक्षय लोक की प्राप्त हुई है। तुम परम उत्तम दिव्य गति को प्राप्त हो गए हो। और अब चलो, मरुदगण, अश्विनी कुमार देवता तथा देवर्षियों ने इस तरह से पांडुपुत्र युधिष्ठिर को सब जो रथ में थे सबको युधिष्ठिर को बैठा करके और वे वापस स्वर्गलोक देवलोक चले गए।